नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा। आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय ने तबाही मचा रखी है। केरल से लेकर उत्तराखंड तक बारिश का कहर जारी है। आपको दिखाएंगे तबाही का वो मंजर, लेकिन सबसे पहले बात मंडी की दो तस्वीरों की। जी हां, ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। पहली तस्वीर में आपको तैरती हुई कारें नजर आएंगी। एक दो नहीं बल्कि करीब 50 कारें पानी के आगे सरेंडर कर चुकी हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में पहाड़ के टूटने की ये तस्वीर है, जहां पर मौत बनकर सड़कों पर ये पहाड़ बरस रहे हैं। दो तस्वीरें जाहिर तौर पर परेशान कर देने वाली, क्योंकि मंडी में जो तैरती कार की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर कार चलना तो दूर, इस पानी में तैर रही हैं। और एक दो नहीं बल्कि कई कारें ऐसी हैं जो पानी में आधी डूबी नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा हो किस तरह से पहाड़ दरक कर सड़कों पर आ गए। आधे हिंदुस्तान पर आज मूसलाधार बारिश का खतरा है। सबसे ज्यादा मुसीबत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है, जहां मूसलाधार बारिश से एक ओर पहाड़ खिसक रहे हैं तो दूसरी ओर करश्ती नदियों ने लोगों की जान की पर बनाई है। ये तस्वीरें न किसी नदी की हैं, न किसी बरसाती नाले की। सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा ये सैलाब हरिद्वार की एक सड़क पर बह रहा है। महादेव की नगरी हरिद्वार में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश भी ऐसी कि शहर में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गलियों में पानी, सड़क किनारे पानी, निचले इलाके के घरों में पानी। लोगों को इस तरह फुफकारते पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींचने के लिए। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से मनसा देवी पहाड़ी से आए मलबे में 3 दुकानें ध्वस्त हो गईं। बारिश पिछले 3-4 दिनों से लगातार आ रही है। उसके बाद भी यहाँ पे मलबा उठाने की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा नहीं की जा रही है। नगर निगम ने अंकुश हो रखा है, जिसके कारण यहाँ बाजार की बहुत अधिक अव्यवस्था है। यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है। व्यापार हमारा ठप हो रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। कोई समाधान नहीं हो रहा है। हर बार मिट्टी आ जाती है। हम शहरी विकास मंत्री माननीय मदन कौशिक जी के पास कई बार गए हैं कि इस समस्या का समाधान करते हैं, पर आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। वर्षों से मनसा देवी पहाड़ी के नीचे दुकान लगा रहे लोगों की शिकायत है कि बरसात के मौसम में पहाड़ से मलबा आना कोई नई बात नहीं, लेकिन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं किए जाते। हरिद्वार से भी ज्यादा हाहाकारी हाल उत्तराखंड के दूसरे इलाकों का है। ऋषिकेश में राम झूला के पास गंगा की उफनती लहरों में डुबकी लगाने पहुंची ये लड़की अचानक डूबने लगी। लहरें इस लड़की को बहाकर ले जाने लगी। जैसे ही किनारों पर मौजूद राहत और बचाव दल की नजर डूबती हुई इस लड़की पर पड़ी, बगैर एक सेकंड भी गंवाए जवानों ने पानी में छलांग लगा दी। कुछ सेकंड में ही राहत और बचाव की टीम के जवान उफनती लहरों के बीच पहुंचे और लड़की को बचाकर सुरक्षित किनारों तक ले आए। दरअसल इस लड़की का नहाते समय पैर फिसल गया था, जिससे ये तेज बहाव की चपेट में आ गई। प्रशासन लोगों से बार बार बाढ़ के इस मौसम में नदियों से दूर रहने के सिर्फ अलर्ट कर रहा है, क्योंकि ऋषिकेश जैसा हादसा कभी भी और कहीं भी हो सकता है। मूसलाधार बारिश से नैनीताल के आसपास के इलाके भी बेहाल हैं। भारी बारिश की वजह से नाले में ऐसा उफान आया कि ये बाइक सवार बह गया। स्थानीय लोगों की जैसे ही लहरों में फंसे बाइक सवार पर नजर पड़ी, उसे बचाने की कोशिशें शुरू हो गई। कुछ स्थानीय लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर लहरों में फंसे इस नौजवान को बचा लिया। पिथौरागढ़ में जगह जगह पहाड़ से मलबा गिर रहा है। इसमें लोगों के लिए पहाड़ी रास्तों से गुजरना अपनी जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ने जैसा है, क्योंकि कभी भी पहाड़ से भारी भरकम मलबा सड़क पर आ सकता है। भारी बारिश की वजह से इस इलाके की 5 सड़कें बंद हो चुकी हैं। पिथौरागढ़ में ग्रिड फेल होने से चंपावत अंधेरे में डूब गया और 18 घंटे तक बिजली बहाल नहीं हो पाई। मूसलाधार बारिश से शारदा, काली और सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार लोगों से नदी किनारों से दूर रहने के लिए सतर्क कर रहा है। उत्तराखंड जैसा ही हाल हिमाचल प्रदेश का भी है। बिलासपुर में ऐसे ही रास्तों पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। रास्तों को साफ करने के लिए प्रशासन को भारी भरकम मशीनें लगानी पड़ी, लेकिन कुदरत के क्रोध से निपटना इतना आसान नहीं है।
छडौल के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी भारी मलबा गिरा, जिससे इस रूट पर घंटों गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित रही। बारिश की वजह से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे कुल्लू जाने वाले पर्यटकों को खासी परेशानी हो रही है। उत्तराखंड की तरह ही हिमाचल प्रदेश भी बाढ़ और बारिश से त्राहिमाम कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश के लिए माहौल तैयार है। आज तक ब्यूरो। छत्तीसगढ़ के धमतरी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। एक युवक बाढ़ के पानी में देखते ही देखते बह गया और फिर जो कुछ हुआ उसे देखकर बस आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उधर गढ़चिरौली में 3 नदियों ने ऐसा कोहराम मचाया कि बस पूछिए मत। धमतरी में इन दिनों नदियां उफान पर हैं और पानी के साथ कोई भी मजाक जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। ये देखिए लोग कैसे चिल्ला चिल्ला कर उसे मना कर रहे हैं, लेकिन वो अपने धुन में चला जा रहा है। लाख मना करने के बाद भी ये शख्स उफनती नदी में पैदल ही उतरता चला गया। इसे नदी पार करने की धुन है, उफनती लहरों की परवाह नहीं, इसीलिए किसी की एक ना सुनी। फिर जो हुआ उसका बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। ये देखिए वो डगमगाया और फिर खुद को संभाल न सका और उफनती नदी की बेलगाम धार में समाने लगा। हालांकि इस शख्स को उफनती लहरों से बचा लिया गया। ऐसी बहादुरी किसी को भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। उधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 3 नदियां उफान पर हैं। भामरागढ़ तहसील के 128 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। मुख्य सड़कों पर पानी की धार है और लोग लाचार हैं। आसमान से इतना पानी बरसा कि गांवों में पानी घुस गया। बारिश और बाढ़ से लोगों की जिंदगी में बेहिसाब मुसीबतें आ गई हैं, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। धमतरी से देवेंद्र मिश्रा और गढ़चिरौली से व्यंकटेश टुडमवार आज तक। दक्षिण भारत में भी बाढ़ की विनाश लीला जारी है। पिछले 94 साल में केरल के लोगों ने बाढ़ और बारिश से ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। सूबे में चारों ओर लहरें अपना रौद्र रूप दिखा रही। सूबे के 14 में से 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। आज भी मौसम विभाग ने केरल में मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी की है। केरल में 3 पीढ़ियों ने ऐसी तबाही नहीं देखी। जहां तक नजर दौड़ाइए तबाही ही तबाही। कहीं घर डूबा, कहीं सड़क कटी, कहीं मकान ढहा, कहीं उफनती गरजती लहरों में जिंदगी के लिए जंग लड़ते लोग। केरल के आसमान से ली गई महाजल प्रलय की ये तस्वीर खौफ से भर देगी। आसमान से त्रासदी का अंदाजा होगा, लेकिन जब जमीन पर उतरेंगे तो इस त्रासदी से सामना होगा। मल्लापुर में सैलाब से तबाही की इस तस्वीर को आप भूले नहीं होंगे। कुछ सेकंड में ही पानी की उफनती लहरों ने इस सड़क को काट दिया था, बिल्कुल कटार की तरह। सिर्फ 10 सेकंड में ही सड़क को काटकर पानी ने अपने लिए रास्ता बना लिया था। इसके बाद आबादी के बड़े हिस्से का संपर्क कट गया था। अब सेना ने पेड़ की लंबी लंबी टहनियों की मदद से यहां एक अस्थायी पुल बना दिया है। जैसे ही सेना ने लहरों के ऊपर पुल बांधा, लोगों की आंखें चमक गईं। अब लोग सावधानी से इस पुल के जरिए इस ओर से दूसरी ओर आ जा रहे हैं।
हम इस वक्त वंडूर में है जो मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और आप यहाँ देख सकते हैं कैसे रोड पूरा रोड यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ था अगस्त 9 को जब पानी बहुत ज़्यादा आ गए थे। इस सारा रोड पानी के नीचे था, पानी उसके ऊपर और रोड यहाँ पे पूरा गिर गया और यहाँ पे इंडियन आर्मी आके एक मेकशिफ्ट ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जो कोकोनट ट्रीज को लेके उसका बाग लेके एक मेकशिफ्ट ब्रिज। सारा जगह पानी से भर गया यहाँ पे और लोगों के घर में भी पानी चले गया। केरल के कोझिकोडे जिले में भारी बारिश के बाद भूस्खलन ने तबाही मचाई है। लैंडस्लाइड के वक्त रास्ते से गुजर रही एक कार पर पेड़ गिरा तो 2 कार सवार बुरी तरह फंस गए। भारी मशक्कत के बाद लोगों ने कार को काटकर महिला और ड्राइवर को बाहर निकाला। केरल में बाढ़ और बारिश ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। करीब 20,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रात बिताने को मजबूर हैं, जहां सरकार की ओर से लोगों के लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम किया गया है। बाढ़ में बेघर हो चुके लोगों के लिए पनमरम में बने एक राहत शिविर में आज तक की टीम पहुंची। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में दिन रात तैनात है। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बाढ़ में डूबे केरल का जायजा लिया और सूबे की सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इडुक्की में पानी के भंडार पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए चेरुथोनी बांध के 2 फाटक खोल दिए गए। सूबे के 8 बुरी तरह से बाढ़ प्रभावित जिलों में खतरे को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों में छुट्टी कर दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मतलब केरल पर खतरा अभी टला नहीं है। मलप्पुरम से शालिनी लोबे के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे ये तो अभी लगभग आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कश्मीर से लेकर केरल तक पानी के प्रचंड प्रहार से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दक्षिण में तो पानी की ऐसी तांडव लीला देखने को मिली है कि 3 पीढ़ियां हैरान हो गई हैं। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के 16 राज्यों में भारी बारिश का खतरा है। मतलब आज प्रलय बेहिसाब। लिया। हरिद्वार में सड़कों पर सैलाब बह रहा है। लिया। ऋषिकेश में गंगा की उफनती लहरों में जिंदगी के लिए मौत से जंग चल रही है। चंपावत में मूसलाधार बारिश से पहाड़ टूट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सैलाब में फंसे 8 मासूम। इलाहाबाद में मूसलाधार बारिश में डूबा पुलिस स्टेशन। पिछले 94 साल में केरल ने ऐसी बाढ़ नहीं देखी। हिंदुस्तान के हर हिस्से से बाढ़ और बारिश से बर्बादी की ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं। कहीं लहरों में कार बह रही है तो कहीं बस, कहीं लोगों के घरों में पानी का कब्जा है तो कहीं बाढ़ ने लोगों को बेघर कर दिया है। आधे हिंदुस्तान के लोगों की आंखें ऊपर नीचे हो रही हैं कि अगर आसमान से और प्रलय गिरा तो क्या होगा, उफनती नदियों का जलस्तर थोड़ा और बढ़ा तो क्या होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण यानी NDMA के मुताबिक आज देश के 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का खतरा है। अब ये भी जान लीजिए कि किन किन राज्यों में आज आसमान से प्रलय गिरने की भविष्यवाणी की गई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। मतलब आज उत्तर से दक्षिण तक मूसलाधार बारिश का खतरा बना हुआ है। आधे हिंदुस्तान के लोग पहले से ही बाढ़ और बारिश की 3rd डिग्री झेल रहे हैं। आज की भारी बारिश लोगों की मुश्किलों को कई गुना और बढ़ा सकती है। बिल्कुल केरल जैसे हाहाकारी हालात हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
इस खास पेशकश बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।